हत्याकांड का उद्भेदन कर अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शिवभोजन विश्वकर्मा को मिलने के लिए बुलाया गया और उसके बाद से ही उनके पिताजी लापता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक। पटना में रिश्तों को शर्मसार कर देने का एक मामला सामने आया है, जहां पिता की ही हत्या कर दी गई। दरअसल आपको बता दें कि जमीन के लालच में, महज 3 डिसमिल जमीन के लालच में हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। बेटे और पोते ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जिस हथियार से घटना को अंजाम दिया गया था, वो हथियार भी पुलिस की ओर से बरामद कर लिया गया है। तो पूरे मामले को लेकर जो सिटी एसपी पूर्वी हैं, परिचय कुमार, क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। चाहूंगा एक पटना पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में, जहां हत्या के कांड का उद्भेदन कर अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर दिया गया। साथ ही साथ जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसे भी बरामद कर दिया गया। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि 22 जुलाई को एक आवेदक जिनका नाम कृष्णा विश्वकर्मा है, उनके द्वारा एक आवेदन ये दिया गया कि 18 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे उनके बड़े भाई आलोकनाथ विश्वकर्मा द्वारा उनके पिताजी शिवभोजन विश्वकर्मा को मिलने के लिए बुलाया गया और उसके बाद से ही उनके पिताजी लापता हैं। इस संदर्भ में कंकड़बाग थाना कांड संख्या 671, 25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया। कांड का अनुसंधान किया जा रहा था। इसी बीच रामकृष्ण नगर के थाने में अंतर्गत 19 जुलाई को एक वृद्ध व्यक्ति का शव बरामद हुआ और उसके बाद उसकी उस संदर्भ में विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई की गई और एक यूडी केस भी रजिस्टर किया गया। यूडी केस का नंबर 1525 था और उस वक्त तक उस वृद्ध व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी थी। बाद में उस वृद्ध व्यक्ति की पहचान, जो आवेदक है कृष्णा विश्वकर्मा, इनके पिताजी जो लापता व्यक्ति थे शिवभोजन विश्वकर्मा, उसके रूप में की गई। उसके बाद कांड में और भी अनुसंधान किया गया तो यह निकल के आया कि जो कंकड़बाग के थाने में जो कांड दर्ज हुआ था, उसके जो अभियुक्त थे, मतलब आवेदक के बड़े भाई आलोकनाथ विश्वकर्मा, उनके द्वारा एवं उनके एक पुत्र के द्वारा इनके साथ मारपिटाई की गई। इसी क्रम में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पीटने के रूप में इन्होंने एक रॉड, ऐसा लोहे का वेपन भी इस्तेमाल किया। साथ ही साथ ये बता रहे कि लकड़ी से भी पिटाई हुई थी। इसी क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद परिवार ने रात होने का समय वेट किया और रात में लगभग 2-2:30 बजे बाइक से जाकर इस शरीर को डंप कर दिया। इस संदर्भ में अभियुक्त ने भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही साथ अभियुक्त की पत्नी ने भी ये स्वीकार किया है कि उनके पति और उनके बेटों के द्वारा ऐसा कार्य कारित किया गया, जिसके कारण ये जो मृतक है इनकी मृत्यु हो गई। और इस पूरे मामले में जो विवाद का कारण था वो संपत्ति था और संपत्ति का बंटवारा था। ऐसा बताया जा रहा है कि मृतक की 3 डिसमिल जमीन थी नेवरा में। साथ ही साथ कंकड़बाग स्थित चांदमारी में एक घर भी था। तो इनके ही बंटवारे और इसी संपत्ति को लेकर विवाद था, जिसके कारण हमेशा ही वाद विवाद हुआ करता था। इसी क्रम में अभियुक्तों द्वारा अपने पिताजी के साथ मारपीट की गई, इसमें उनकी मृत्यु हो गई और उनकी एक हिसाब से इन लोगों ने उनकी हत्या की। कुल कितने लोग इसमें शामिल? इसमें अभी तक हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया है। 3 व्यक्तियों को, हाँ। शिवभोजन, एक जो आवेदक के अपने भाई है आलोकनाथ विश्वकर्मा, उनको अभियुक्त बनाया गया और उनके 2 नाबालिग पुत्रों को अभियुक्त बनाया गया। नाबालिग पुत्रों का नाम आपको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आवेदक और उनके भाई रहा करते थे और उनके भाई चांगड़ में रहा करते थे, जो रामकृष्ण नगर के, हाँ। कितने दिनों से ये और उनके बेटों ने ये वृद्ध व्यक्ति की पिटाई की, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से इस कांड का पूरी तरीके से उद्भेदन कर लिया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। और भी कुछ बिंदु है जिस पे तकनीकी साक्ष्य आकलन किया जा रहा है, संकलन किया जा रहा है, और उसके उपरांत हम जल्द से जल्द इस मामले में चार्जशीट फाइल करेंगे। जो वेपन ऑफ ऑफेंस था, एक रॉड होता है जिससे पंखे को लटकाया जाता है। वो रॉड भी इनके स्टेटमेंट के हिसाब से इनके
इनकी कन्फेशन के हिसाब से बरामद हुआ है। सभी कन्फेशन के स्टेटमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है और इस साक्ष्य पे अपलोड भी किया गया है और उस रॉड को भी हम एफएसएल भेजेंगे ताकि उसकी भी जांच हो सके क्या उस पे अभी भी कोई ब्लड के निशान है कि नहीं, क्योंकि घटना के बाद उस रॉड को अक्यूज्ड के फैमिली के द्वारा धो दिया गया था, बट ये ऐसा पॉसिबल होता है कि धोने के बाद भी एफएसएल की जांच में जो ब्लड होते हैं, जो ब्लड के साक्ष्य होते हैं, वो मिल जाते हैं। तो आपने सुना कि सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने क्या कुछ बताया, किस तरीके से पूरा मामला था। कंकड़बाग से रामकृष्णा नगर तक का यह पूरा मामला था, जहां मामला दर्ज कराया गया था, फिर शव बरामद हुआ, फिर शव की पहचान हुई और फिर पूरे मामले का खुलासा होता है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।